हेलो दोस्तों। तो ये आज दो टेस्ट हैं, दूसरा टेस्ट है। ठीक है, ऐसे करते करते बढ़ते चले जाएंगे और रिवीजन करते चले जाएंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह भारत सरकार की एक पहल है। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केवल दो, उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD, पेरिस सही है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंगटन जेनेवा सही है। विश्व आर्थिक मंच ये नहीं है। विश्व आर्थिक मंच न्यूयॉर्क में नहीं है, जेनेवा में है, कोलोंजी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC ये सही है। केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो रांची में है। मेघालय में केंद्रीय दूरी अनुसंधान, बहरामपुर में केंद्रीय रेशम अनुसंधान, बहरामपुर वेस्ट बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ठीक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। देश विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है। कुरगाम में, अरुणाचल प्रदेश में 111.1% है। न्यूनतम 58% लांगलोंग जिला, नागालैंड। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पुदुचेरी 1037, 1000 पुरुष पर महिला 1037 है। केरल 1084 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न कौन सा है। दादर और नागर हवेली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश, दादर और अंडमान निकोबार 46, अरुणाचल प्रदेश 17। निम्नलिखित में से सुमेलित कितने हैं। कस्तूरी रंगन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को संबंधित है, सही है। RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने उद्योग के सुझाव से संबंधित, सही है। उकेश सिन्हा समिति MSME से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है, तो लकड़वाला समिति है, C रंगराजन समिति है, तेंदुलकर समिति है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से। ये नहीं होगा। 1, 2, 3। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है चेन्नई में, 2025 तक पूरा होगा। 184 एकड़ में 1425 करोड़ 773 करोड़। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान शुरुआत की गई है, तो ये है छत्तीसगढ़ द्वारा। अभियान कर महिला पुलिस। जनवरी 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को आधारशिला रखी है, वह धारबाड़ 7वां विश्वविद्यालय। सर्वाधिक वार्षिक आय कमाई करने वाले टॉप 25 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान रही है नाओमी ओसाका। फोर्ब्स सूची में टॉप पर। टेनिस 51 बिलियन। निम्नलिखित में से किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति बुशमैन है। नग्न रहते हैं, आखेट का काम करते हैं। रिग्रीज पशुपालन निवास गृह यूट। विश्व रोजगार और समाज दृष्टिकोण 16 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, पटना। 29 मई 2023 को अपनाया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया हुआ है, TB सोमनाथ। किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है, त्रिपुरा के सिपाही जिला दासपुरा गांव। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वह हरियाणा में फरीदाबाद, 100 करोड़। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, 111वें स्थान पर। 125 देशों में पाकिस्तान 102 पर, बांग्लादेश 81 पर, नेपाल 69 पर, श्रीलंका 60 पर। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था, प्रोफेट सॉन्ग पॉपुलेंस आइरिस। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यूरोपियन संघ द्वारा। 2023 में महसा अमीनी ईरान के। जूस-C मिशन का संबंध किससे है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति ग्रह उपग्रह के अध्ययन के लिए। निम्नलिखित किसान विद्रोह आरोही क्रम में हुए थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुई थी। पवना विद्रोह 1873-76 में हुई थी। दक्कन दंगे 1875 में थी। नील विद्रोह 1859-60 में हुई थी। नील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, बंगाल नदिया गोविंदपुर 1859 में। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को व्याख्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में की है, वह BD सावरकर।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह स्थान और वहां का नेतृत्व करने वाले भारतीय नेताओं को संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? लखनऊ बेगम हैदराबाद सही है, कानपुर से नाना साहब है, बरेली से खान बहादुर खान है। किस गवर्नर जनरल के अवध राज को एक चेरी की एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी कहकर वर्णित किया था? वह लॉर्ड डलहौजी। वाजिद अली शाह। 1856 अवध का विलय को शासन का आरोप। किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा था? अवध को। स्थानीय नेताओं में किसने उत्तर प्रदेश में परगना बरोद के ग्रामीणों का नेतृत्व किया था? वह है शाहमल। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। मौलवी अहमदुल्ला शाह को लोकप्रिय रूप में डंका शाह कहा जाता था। उन्होंने विद्रोही बैसवी नेटिव इन्फेंट्री द्वारा उसके नेता के रूप में चुना गया था। वह चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में लड़े थे जिसे हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पराजित हुई थी। बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा मारा गया अंग्रेज अधिकारी का नाम था लेफ्टिनेंट हेनरी बाग। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 8 अप्रैल 1857। यह वह महिला जिसे विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। रानी झंसी की यह श्रद्धांजलि किसके द्वारा दी गई थी? वो था सर ह्यूरोज। लखनऊ के रेजिडेंसी में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की थी? वो है गोरखा रेजिमेंट। 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल की जेल हुई थी? 85। मेरठ 10 मई। 24 अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट हुमायूं का गुरु था? वो था शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत। अकबर के दरबार में तानसेन के भी गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेखक ने कहा कि हुमायूं जीवन भर इधर उधर लड़खड़ाते रहा और अंत में लड़खड़ा कर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई? स्टैनली लेन पुल। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सरकारों जिलों में विभाजित किया था? 47। शेरशाह सूरी द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे? 4। दीवाने विजारत, वित्त विभाग, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग, दीवाने इंसास, रॉयल सचिवालय और दीवाने रसालत, छात्र एवं विदेशी मामले। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी जो है तो सिकदार मतलब कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। अमीन राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। मुंशी न्यायिक मामलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। सिकदार सिकरदन राजस्व संग्रह की निगरानी करने नहीं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ग्रहणों परिकल्पना के प्रतिपादक कितने थे? चैम्बरिल और मोल्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु का पदार्पण सेल्यूलिक शक, मत्स्य युग, डिवोनियन शक, विद्यांचल प्रबंध का निर्माण, कैम्ब्रियन शक, कोडमाना क्रम की कुली का निर्माण, कार्बोनिफेरस शक। निम्नलिखित में किसे महाकाव्य को सरीसृपों का युग कहा जाता है? मेसोजोइक महाकाल। ट्रिएसिक युग रेंगने वाले जीवों का काल, जुरासिक डायनासोर, रेप्टाइल्स, क्रिटेशियस ज्वालामुखी, काली मिट्टी का निर्माण। जैव विकास के क्रम में सरीसृप से उड़ने वाले प्रथम आर्कियोरेप्टिस का विकास किस काल शक में हुआ था? वो थे जुरासिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल शक को मानव युग की संज्ञा प्रदान की? वो है होलोसीन। निम्नलिखित में कथन विचार के महासागरों के नीचे भूपटल की औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर, महाद्वीपीय भूपटल की औसत मोटाई 30 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग सियाल की रासायनिक बनावट सिलिका और एल्यूमिनियम से है। सियाल में अपसादी एवं ग्रेनाइट चट्टानों को प्रधानता होती है। सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम पृष्ठ। निम्नलिखित कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? भूपटल और ऊपरी मंडल। भूपटल क्रस्ट और ऊपरी मंडल में स्थलमंडल। निम्न कौन सा कथन सत्य है? भौतिक भूगोल का जन्म जेम्स हटन को कहा जाता है, गलत है, पोलिडोनियस को कहा जाता है। आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता पोलिडोनियस को माना जाता है, नहीं जॉन मरे को माना जाता है। मानसून की खोज सर्वप्रथम अल-मजूनी ने कहते हैं, नहीं हिप्लस ने किया था। मौसम विज्ञान संस्थान अरस्तुत को माना जाता है, यस। निम्नलिखित किसने पृथ्वी को सर्वप्रथम गोला स्फेरिकल बनाया था? अरस्तुत। दक्कन जल संधि किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। पीर पंजालसनी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। खम्मा हवा प्रदेश का हिस्सा है। लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी 1400 से मीटर औसत ऊंचा है। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार बनाती है? हुगली। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। पश्चिम बंगाल आंध्र डेल्टा क्षेत्र, पश्चिम आंध्र प्रदेश क्षेत्र कोरोमंडल तट। और ये है कर्नाटक मालाबार तट। कर्नाटक केरल के तट को मालाबार तट, गोवा और कर्नाटक के केनरा तट, और गुजरात और गोवा के कोंकण तट। गुजरात और गोवा के कोंकण तट, गोवा और कर्नाटक के केनरा तट, और कर्नाटक और केरल को मालाबार तट, केरल और आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को डेल्टा क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल से ऊपर जो है पर्वतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सी हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन। पूर्वी काराकोरम दर्रे हिमालय में है सियाचिन। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकुल जलप्रपात वराही नदी पर 455 मीटर। जोग जलप्रपात कर्नाटक सारनाथ नदी पर 353 मीटर। राकी कुंभ जल उसके बाद है एमपी में रीवा तमसी नदी पर केवटी जलप्रपात। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। 2013 में यूनेस्को यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी 3320 मीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा यूम सुमेलित नहीं है? हांगको चीन में, लीना रूस में, मिकांग लाओस तथा कंबोडिया में बहती है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। सही है। निम्न देशों में किसमें एक सीमा सागर में नहीं लगती है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर। सार्गेसो समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? वह मशरूम, कवक है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अविलंब से 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। किरण अपनी आपतन दिशा में कोण विचलित होगी तो 60 डिग्री पर। जोड़ी का रुज क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा कार्य करते हैं? श्वेत रक्त कोशिका, WBC। What does the bone marrow do? पुरस्कार स्टीम सेल, ब्लास्ट स्टीम सेल, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। क्रायोलेट किस धातु का एस को होता है? एल्युमिनियम के क्रायोलेट। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल अल्कोहल का, मेथाइल अल्कोहल का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। ए रेटिनॉल, बी ए रेटिनॉल, बी या B1 थायमिन, सी एस्कार्बिक, डी कैल्सिफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, के फिलोक्विनिन। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलोनिक एसिड, B11 फोलिक अम्ल, B12 साइनोकोबाल्मिन। 16 जो बारूद बनाने के काम आता है, रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालक द्वारा। सोन नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में का प्रयोग है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? 273 से। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा, किडनी से, किडनी। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अमोनिया। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। 2 कंप्लीट हो गया।